नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम आप लोगों के लिए अप्लाइड साइंस में कोरोजन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और VVI भी होता है। इसको ध्यान से पढ़ लो और यह याद कर लेना, ठीक है। तो यह ऑब्जेक्टिव में पहला सवाल है आपका कि कह रहा है कि एन इन इम्प्योर मेटल कोरोजन ऑलवेज टेक प्लेस एट। इम्प्योर मेटल में कोरोजन आपका कहाँ होता है। एक मेटल प्योर होता है, मान लो यह प्योर मेटल या इम्प्योर मेटल होता है। तो यह इम्प्योर मेटल जो होता है, इम्प्योर मेटल में याद रखना एनोडिक पार्ट में, क्या एनोड जहाँ पार्ट होता है उस पार्ट में कोरोजन इम्प्योर मेटल में होता है। यह आपका एनोडिक पार्ट्स में कोरोजन होती है जब आपका मेटल इम्प्योर हो, उस केस में। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एन आयरन रड इज केप्ट डिप्ड इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स विच पार्ट वुड एक्ट एज एनोड एंड अंडरगो कोरोजन। कहता यदि आयरन को लंबे समय तक किसी वाटर में डाल देते हैं तो किन सा भाग, इट्स विच पार्ट, तो कौन सा इसका पार्ट्स जो होगा भाग वह एनोड का व्यवहार करेगा, साथ में कोरोजन भी होगा। तो ए में दिया है अपर पार्ट्स, बी में कैथोडिक पार्ट्स, सी में मिडिल पार्ट्स और डी में कंप्लीट मेटल रड। याद रखना, मान लेते हो यह आयरन है, उसको आपने वाटर में डाल दिए हो लंबे समय तक के लिए, तो यह करा कि विच पार्ट्स वुड एक्ट एज एनोड, तो कौन सा एनोड का व्यवहार करेगा, अपर ऊपर वाला कि लोअर वाला, कैथोडिक पार्ट्स या मिडिल पार्ट्स इसका। याद रखना कि जब यह वाटर में आयरन को डालते हैं तो इसका मिडिल पार्ट्स में कोरोजन होता है, मैंने फिगर में बताया था। यह याद रखना कि मिडिल पार्ट्स में कोरोजन होती है। थर्ड सवाल है सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग एंड क्रोमाइजिंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है, मेटल स्प्रे का, सीमेंटेशन का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का या मेटल क्लैडिंग का। तो याद रखना हमने बताया था मेटल स्प्रेइंग, सीमेंटेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल क्लैडिंग। तो यह जो होता है यह सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग और क्रोमाइजिंग। जब बेस मेटल के ऊपर हम लोग मेटल का स्प्रे कराते हैं, है ना, तो मेटल का स्प्रे कराते हैं यानी कि कोटिंग कराते हो, तो यह किसके अंतर्गत कोटिंग होता है, सीमेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत। जब मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का हम लोग परत चढ़ाते हैं उसे सीमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, और यह तीनों जो है सीमेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल 4 नंबर में है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन। याद रखना कि कोरोजन जो होता है, कोरोजन इनवर्सली होता है पीएच का, अर्थात पीएच बढ़ेगा तो कोरोजन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं, तो यह गलत हो गया। लोअर द पीएच ग्रेटर द कोरोजन, यहाँ पर पीएच जब घटेगा तो कोरोजन बढ़ जाएगी, यह सही लग रही है। तो यह आंसर इसका सी हो गया। फिर करा कि पीएच जब हायर हो जाएगा तो कोरोजन भी ग्रेटर, तो यह तो गलत हो गया, ऐसा ही कि दोनों बढ़ रही है। फिर डी में करा लोअर द पीएच लोअर द कोरोजन, यानी कि यह डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली होता है पीएच का कोरोजन, अर्थात जब पीएच बढ़ेगा तो कोरोजन बढ़ जाएगी, यानी कि लोअर घटेगी, पीएच घटेगा तो कोरोजन बढ़ जाएगी, इनवर्सली का मतलब। अगला सवाल है कि कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक बाय हॉट डिपिंग इज कॉल्ड। कहता है कि मान लो यह आयरन हो गया, इसके ऊपर कोटिंग जब आप कराते हो, इस तरह कोटिंग करा रहे हो, देखो जिंक का कोटिंग हम आयरन पर कराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ए में सेराडाइजिंग, बी में कैलोराइजिंग, गैल्वेनाइजिंग और टीनिंग। आप लोग जस्ते का जब भी कोटिंग कराते हो आयरन पर तो उसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। याद रखना आंसर सी हो गया, गैल्वेनाइजिंग। इसे नोट्स करो जल्दी से।
अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कि आयरन इज मेड पैसिव बाय, आयरन मेड हो जाता है पैसिव किसके द्वारा? फास्फोरिक एसिड, कोंक नाइट्रिक एसिड, कोंक सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आप लोग को हमने बतलाए थे कोरोजन में कि आयरन जो होता है पैसिव होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के द्वारा। याद रखना, आंसर हुआ बी। प्यूरिटी ऑफ मेटल, मेटल की शुद्धता किसके द्वारा होती है? याद रखना, कोरोजन की रेट को घटा देंगे तब जाके वह प्यूरिटी बन जाएगी। जैसे आप जनरली स्टील देख सकते हो, तो यानी कि डिक्रीजेज कोरोजन ए में, इंक्रीजेज कोरोजन बी में हो गया, सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन। तो याद रखना, मेटल का जो प्यूरिटी बढ़ाना होगा तो कोरोजन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्यूरिंग गैल्वेनिक कोरोजन ऑफ एन इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल के गैल्वेनिक कोरोजन के दौरान द मेटल एक्ट्स एज, मेटल किस रूप में? गैल्वेनिक कोरोजन जरा हुआ है तो जो आपका इम्प्योर मेटल होगा वह एनोड का व्यवहार करेगा, जब उस पर जो कोटेट कराते हो वह कैथोड का व्यवहार करता है। तो इम्प्योर जो मेटल होंगे वह एनोड होंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन विच टाइप ऑफ कोरोजन देयर इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीडाइजिंग कंपोनेंट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। कहता है कि कोरोजन के किस प्रकार में मेटल यानी कि धातु और ऑक्सीकारक कंपोनेंट, इसके ऑक्सीकारक कंपोनेंट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट के बीच रासायनिक संयोग कब होती है? ए में दिया है वेट कोरोजन होगा तब, बी में इमर्स्ड कोरोजन होगा तब, सी में ड्राई कोरोजन होगा तब, या आपका नन होगा। आप लोग जानते हो हमने आयरन का कोरोजन कराए थे, एसिडिक कोरोजन है ना, कैथोडिक कोरोजन, एनोडिक कोरोजन और केमिकल कोरोजन। तो याद रखना कि वह ड्राई कोरोजन को केमिकल कोरोजन कहते हैं। याद रखना है आपको कि ड्राई कोरोजन केमिकल कोरोजन हो जाती है। अगला सवाल है 10 कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कोटिंग करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सीमेंटेशन, यानी कि कोटिंग ऑफ मेटल ऑन बेस मेटल इज कॉल्ड। एल्युमिनियम रहेगा तो कैलोराइजिंग, जिंक रहेगा गैल्वेनाइजिंग, सेराडाइजिंग हो गया क्रोमियम का, तो यह आपका एल्युमिनियम का कोटिंग कर रहा है। तो गैल्वेनाइजिंग तो जिंक के लिए होता है, यह सेराडाइजिंग नहीं होगा, और यह कैलोराइजिंग हो गया आपका आंसर सी। यह नोट्स कर लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो, कहता है कि कोरोजन कैन बी चेक्ड बाय द यूज ऑफ, कोरोजन को आप कैसे चेक करोगे? ए में दिया है इसके उपयोग के द्वारा, इम्प्योर मेटल के द्वारा या प्योर मेटल के द्वारा, नन मेटल के द्वारा कि मेटल वाइड के द्वारा। तो कोरोजन कभी भी चेक किया जाता है तो वह प्योर मेटल लो और उसको एयर में छोड़ दो तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें कोरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। याद रखना कि प्योर मेटल लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कोरोजन हो रहा है कि नहीं। 12 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग गैल्वेनिक कोरोजन द मोर नोबल मेटल एक्ट्स एज, नोबल मेटल के रूप में कोरोजन के, कौन कोरोजन? गैल्वेनिक कोरोजन के दौरान आपका नोबल मेटल, अधिक नोबल अक्रिय धातु किस रूप में व्यवहार करेगी? एनोड के रूप में, बी में दिया कैथोड, सी में एनोड एज वेल एज कैथोड, डी में नन ऑफ दिस, कोई नहीं। याद रखना कि जो मोर नोबल मेटल जो होगा वो आपका कैथोड के रूप में यूज होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर में रस्टिंग इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, नन रस्टिंग अकर्स आइदर ए और बी, डी में दिया है। तो याद रखना कि सलाइन वाटर में रस्टिंग की जो प्रोसेस होगी वह तेजी से बढ़ेगी, यह हमेशा याद रखना, जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हो। तो यह सलाइन वाटर में
रस्टिंग की प्रोसेस बढ़ेगी तेजी से। आप घर पर प्रैक्टिकल देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ। गैल्वेनाइजेशन बस एक ही याद रखना, जिंक को आयरन के साथ कोटिंग करेंगे, यानी कि जिंक जो हो गया सुपेरियर मेटल और इंफीरियर मेटल जो हो गया आयरन हो गया। तो आयरन के ऊपर जिंक का जब कोटिंग कराते हो तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में आयरन कोटिंग हो गया तो इस पर जिंक का हम कोटिंग कराते हैं। लास्ट 15 क्वेश्चन है कि मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस गिव्स ए यूनिफॉर्म कोटिंग ऑन। तो मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस में स्प्रे प्रोसेस करा रहे हो, गिव्स ए यूनिफॉर्म कोटिंग किस पर? रेगुलर सरफेस पर, इरेगुलर सरफेस पर, सी में पॉलिश्ड सरफेस पर, डी में बोथ रेगुलर और इरेगुलर। तो कभी भी आप स्प्रे देखते हो, घर में भी स्प्रे मारा जाता है दीवारों पर, जो आपके गाड़ी चल रहे रोड पर उस पर भी स्प्रे मारा जाता है। तो यह रेगुलर और इरेगुलर दोनों सरफेस होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बोथ रेगुलर और इरेगुलर सरफेस पर हम लोग मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस द्वारा यूनिफॉर्म कोटिंग कराते हैं। ध्यान रखना, नोट्स करना। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट ऑफ आयरन। आयरन जो हो गया एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे रस्ट कहते हैं। ये हमारा बी हो गया, Fe2O3 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द सबस्टांस एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू डिक्रीज द कोरोजन रेट इज कॉल्ड। तो कहता है कि कोरोजन की रेट को कम करने के लिए स्मॉल मात्रा में वह कौन सा पदार्थ डाला जाता है? जिस पदार्थ को आप डालते हो उसे आप क्या कहते हो? कैटलिस्ट ए में, बी में इनहिबिटर, सी में डिटेक्टर, डी में ऑक्सीजनेटर। तो याद रखना कि यह आपका कोरोजन की रेट को डिक्रीज करने वाले सबस्टांस को इनहिबिटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल। अलग अलग मेटल लिए, एक आयरन एक जिंक लिए, इज टू बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस। खाली जगह कोरोजन, तो इसको आप इरोजन करते हो। बी में इंटर ग्रेनुलर करते हो, गैल्वेनिक करते हो, वाटर लाइन को। तो याद रख, सीधा बात है कि आयरन पर जिंक का रिड्यूस करते हैं। जस्ता का मेटल चला दे तो कोरोजन की रेट घट जाती है, तो यह हमारा गैल्वेनिक कहते हैं। कहता है कि अगला 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज हाईएस्ट पैसिव। कौन सा मेटल है जो अत्यधिक पैसिव होता है? ए में दिया है आयरन, बी में सोडियम, सी में एल्युमिनियम और डी में जिंक। सबसे ज्यादा पैसिव मेटल है तो वह मेटल आपका एल्युमिनियम होता है। याद रखना, सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द मोर कोरोसिव मीडियम वुड बी। ज्यादा अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा वह कौन सा मीडियम है जो कोरोसिव होता है? ए में न्यूट्रल, बी में बेसिक, सी में एसिडिक, डी में ऑल ऑफ देम। याद रखना कि कोरोजन जो होगा ज्यादातर एसिडिक मीडियम में होता है। यह आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कोरोजन लेसन के अंतर्गत। तो आप लोग का आंसर जो हुआ सी हुआ, इसे नोट्स कर लो। आप लोगों ने मेटल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, साथ ही साथ कोरोजन का 3 लेसन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। बच गया 2 लेसन, तो भी आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।